हालांकि प्लास्टिक एक उपयोगी पदार्थ है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे ग्रह के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। ये जानवरों को और ख़ास तौर पर पानी में रहने वाले जीवों को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। इन जलीय जीवों पर प्लास्टिक का बहुत बुरा असर पड़ता है। हर साल टनों प्लास्टिक कचरा अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो जाता है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिट्टी में दब जाता है, क्योंकि लोगों को इस बात की गंभीरता का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितना हानिकारक हो सकता है। समस्या ये है कि एक बार जब हम प्लास्टिक को फेंक देते हैं तो बस ये गायब नहीं हो जाता। अधिकतर प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते, क्योंकि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु इन्हें पचा नहीं सकते। जीवाणु प्लास्टिक को ऐसे पदार्थों में नहीं बदल सकते जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक न हो। इसीलिए इन्हें जैव अनिम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होंगे। जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं द्वारा प्राकृतिक रूप से नहीं टूटते उन्हें ही नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। जब हम कागज़ या खाने के बचे हुए टुकड़े फेंकते हैं तो जीवाणु उन्हें ऐसे पदार्थों में बदल देते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते। हालांकि कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन हम अधिकतर जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं जैसे बोतलें, थैलियाँ और रैपर, वे नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होते हैं। और असली समस्या यही है। ये प्लास्टिक सिर्फ कुछ सालों तक मिट्टी को प्रदूषित नहीं करते, ये सैकड़ों सालों तक वहीं पड़े रहते हैं, मिट्टी को प्रदूषित करते हैं और तमाम तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। इनमें से सबसे बुरा काम जो कर सकते हैं वो है बारिश के पानी को ज़मीन के अंदर रिसने से रोकना। जब यह चीज़ कई 100 सालों तक होती रहती है तो सोचिए क्या होता है। भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गिरने लगता है और ये हम सब के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि हमें पीने के लिए, खेती करने के लिए और कई अन्य कामों के लिए ज़मीन के नीचे से मिलने वाले पानी की आवश्यकता होती है। अब आप सोच सकते हैं कि हम प्लास्टिक को फेंकने के बजाय जला क्यों नहीं देते, पर यह तो और भी बुरा है। प्लास्टिक को जलाने से विषैली गैसें निकलती हैं, मीथेन जैसी हानिकारक गैसें जो बहुत बहुत विषैली होती हैं। इससे न केवल गंभीर वायु प्रदूषण होता है, बल्कि ये गैसें जानवरों और इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक हैं। इस प्रदूषित हवा में सांस लेने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो प्लास्टिक को जलाना बिल्कुल भी अच्छा उपाय नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि अलग अलग पदार्थों को नष्ट होने में कितना समय लगता है। कुछ तो बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं, जबकि कुछ हमेशा के लिए यहीं रह जाते हैं। शुरुआत करते हैं खाने के कचरे और फलों या सब्जियों के छिलके से। ये बहुत तेज़ी से अपघटित होते हैं, सिर्फ 1 से 2 हफ्ते, और मिट्टी के जीवाणु इन्हें पूरी तरह से अपघटित कर देते हैं, जिसका अर्थ है कि वे इन्हें हानि रहित पदार्थों में बदल देते हैं। कागज को इससे थोड़ा अधिक समय लगता है, यानी 2 से 4 हफ्ते, लेकिन ये भी काफ़ी फास्ट है ना। सूती कपड़े को हानि रहित पदार्थ में बदलने से पहले जीवाणुओं को उस पर 2 से 5 महीने तक काम करना पड़ता है। फिर आता है ऊन, जिसे हम सर्दियों में पहनते हैं। इसे अपघटित या नष्ट होने में लगभग 1 साल लगता है। इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए जीवाणुओं को पूरे 1 साल तक काम करना पड़ता है। फिर है लकड़ी। देखिए अब बात सीरियस हो रही है। लकड़ी को पूरी तरह से नष्ट होने में 10 से 15 साल तक लग सकते हैं। 10 से 15 साल काफ़ी लंबा समय है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम की ओर। ये तो और भी लंबा समय लेता है। इसे अपघटित होने में 100 से 500 साल लगते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप आज एक एल्यूमिनियम के डब्बे का इस्तेमाल करके उसे फेंक देते हैं तो वह 4 सदियों बाद भी वहीं रहेगा। और प्लास्टिक, ये सबसे बुरा है। प्लास्टिक को नष्ट होने में 500 से भी अधिक साल लगते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हम जिस भी प्लास्टिक की चीज़ का इस्तेमाल करके उसे फेंक देते हैं वह सदियों तक इस ग्रह पर एक बोझ बनी रहेगी। ये समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि प्लास्टिक कितना हानिकारक है। तो संक्षेप में कहें तो भोजन, कागज़, सूती कपड़े, ऊन और लकड़ी कुछ हफ्तों से लेकर कुछ सालों में नष्ट हो जाते हैं, जैसे 1 या 2 हफ्ते से लेकर अधिकतम 10 से 15 साल तक। और इन्हें जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि वे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा प्राकृतिक रूप से हानि रहित पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया है।
लेकिन एल्यूमिनियम और प्लास्टिक ये जैव अनिम्नीकरणीय है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होते। ये पृथ्वी के लिए एक बोझ बने रहते हैं। अब उस सारे प्लास्टिक के बारे में सोचिए जिसका उपयोग हम हर दिन करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है ना? प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब जब हम जान गए हैं कि प्लास्टिक कितना हानिकारक है, तो चलिए बात करते हैं कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम सभी खरीदारी करते समय प्लास्टिक की थैलियां लेने के बजाय कपड़े का एक थैला साथ लेके जा सकते हैं, है ना? जब आप किराने की दुकान पर जाएं तो पॉलिथीन की थैलियों से बचें। हम दुकानदारों को भी प्लास्टिक के बजाय कागज़ के थैले इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं और प्लास्टिक के कप के बजाय कागज़ के कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर छोटा कदम पर्यावरण की सुरक्षा करने में हमारी मदद करेगा। इसके अलावा हम इस्तेमाल की गई बोतलों, टूटी हुई बाल्टियों और अन्य प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल भी कर सकते हैं, उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। प्लास्टिक को फेंकने के बजाय उन्हें फिर से इस्तेमाल करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजें। एक और शानदार उपाय है कंपोस्ट गड्ढा, कंपोस्ट पिट। हम रसोई से निकलने वाले कचरे को फेंकने के लिए भी अक्सर प्लास्टिक की थैली का उपयोग करते हैं, लेकिन जैव निम्नीकरणीय कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंकने के बजाय हम उसका उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके घर या मोहल्ले में जगह है तो वहाँ एक कंपोस्ट गड्ढा बनाया जा सकता है और फलों और सब्जियों के छिलके और अन्य गलने वाले कचरे को उसमें डाला जा सकता है ताकि वह जीवाणुओं की मदद से प्राकृतिक रूप से नष्ट हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें प्लास्टिक के कचरे को सही जगह पर यानी तय कूड़ेदानों में ही फेंकना चाहिए। इसे बस अपनी स्कूल बस, कार या मोटरसाइकिल से बाहर नहीं फेंक देना चाहिए। पार्कों और सड़कों पर कचरा फैलाने के बजाय सही कूड़ेदान का उपयोग करें। अपने पर्यावरण को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।